हाँ चलो। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन विरासत कर, जो पिछले कई दिनों से विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। ये प्रश्न ये है कि भारत में विरासत कर को लागू करने की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए इसे लागू करने के समक्ष चुनौतियों का वर्णन करें। प्रश्न क्या है? भारत में विरासत कर को लागू करने की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए इसे लागू करने के समक्ष चुनौतियों का वर्णन करें तथा विवादों के समाधान के लिए उचित उपाय बताएं। यही प्रश्न है। आप एक सिंपल मेरा इंट्रोडक्शन होगा कि विरासत कर क्या है और आवश्यक क्यों है, सारी बातें। लेकिन थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन को और अच्छा बनाएंगे। और इंट्रोडक्शन को कैसे बताएंगे थोड़ा सा अच्छा, कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट के कारण बढ़ती हुई आय असमानता, बढ़ती हुई आय की असमानता, समावेशी विकास के अभाव, ध्यान दो इस बात को, तथा योग्यता आधारित व्यवस्था के निर्माण के लिए विरासत कर की वकालत की जा रही है। एक तो हमारा तरीका यह है, अब थोड़ा इसमें तीन बातें होगी। योग्यता आधारित व्यवस्था के निर्माण, आय की असमानता को दूर करना और समावेशी विकास को सुनिश्चित करना। एक तो तरीका हमारा ये इंट्रोडक्शन। दूसरा तरीका हमारा ये है कि हम विरासत कर की मीनिंग बताएंगे। तो वास्तव में विरासत कर है क्या, हम मीनिंग बताएंगे। उसके बाद हम ये बताएंगे कि जरूरी क्यों है। जैसे एक चीज सोचो आप, मैं इंट्रो की शुरुआत कर रहा हूं, इंट्रो की शुरुआत में कर रहा हूं कि विरासत कर उन लोगों पर लगाया जाता है जिन्हें मृत व्यक्ति से संपत्ति विरासत में मिली है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, विरासत कर उन लोगों पर जिन्हें संपत्ति जिन्हें मृत व्यक्ति से संपत्ति विरासत में मिलती है, इसे समान धन वितरण के लिए समान धन वितरण के लिए एक कराधान उपकरण के रूप में माना जाता है। के रूप में विरासत कर उन लोगों पर लगाया जाता है जिन्हें मृत व्यक्ति से संपत्ति विरासत में मिलती है। इसे समान धन वितरण के लिए एक कराधान उपकरण के रूप में माना जाता है। अब देखो आप, अब हम आएंगे अगले पैरे में। अगले पैरे में जब आएंगे तो लिखेंगे, हाल ही में विरासत कर को लेकर विवाद तथा भारत में इसे लागू करने की वकालत। क्यों, आवश्यकता क्या है? क्योंकि उदारीकरण के बाद भारत में संपत्ति और आय की असमानता में वृद्धि। उदारीकरण के बाद संपत्ति एवं आय की
असमानता में वृद्धि। क्रेडिट स्विस 2018 ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार क्रेडिट स्विस 2018 ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर 1% के पास तथा 10% देश की इतनी संपत्ति है। सबसे अमीर 10% के पास देश की 4% संपत्ति है। बना लिए। अब इसे देखो, पहला पॉइंट, क्यों वकालत की जा रही है? क्योंकि उदारीकरण के बाद भारत में संपत्ति एवं आय की असमानता में वृद्धि। क्रेडिट स्विस 2018 ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर 1% के पास लगभग 51% संपत्ति तथा सबसे अमीर 10% के पास देश की लगभग 77% संपत्ति है। पहला पॉइंट। नंबर 2, भारत में गिनी धन गुणांक। देखो आप, नंबर 2 की बात करें, दो 2013 में 81 बढ़कर 2017 में 85.4% हो गया है। अर्थात भारत में समावेशी विकास का अभाव। समावेशी विकास का अभाव है। नंबर 3 की बात करें हम लोग, राजकोषीय घाटे में वृद्धि के कारण घाटे में एफआरबीएम अधिनियम के तहत राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए विरासत कर जरूरी। विरासत कर आवश्यक। अगली चीज बात करें, अनेक देश जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। नंबर 4, अनेक देश जैसे इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए जैसे विकसित देशों में
विरासत कर का प्रावधान। अब सोचो, दुनिया के अनेक विकसित देशों में इस कर का प्रावधान है। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका जैसे देशों में इस कर का प्रावधान है। प्रश्न ये उठा, यह जरूरी क्यों है? मैंने क्या कहा? पहली चीज, उदारीकरण के बाद भारत में संपत्ति एवं आय की असमानता में वृद्धि। अब इसका रिपोर्ट क्या है? या तो आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट बता दो, या तो मैंने ये कहा क्रेडिट स्विस 2018 ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर 1% के पास लगभग 51.5% की संपत्ति है, और दुनिया के सबसे 10 अमीर लोगों के पास इतनी प्रॉपर्टी है। ये हमारी बात, भारत में गिनी धन गुणांक 2013 में इससे बढ़कर इतनी हो गई है। राजकोषीय घाटे में वृद्धि के लिए विरासत कर जैसे प्रावधान जरूरी हमेशा, और दुनिया के अनेक देशों में लागू। और सबसे बड़ी चीज क्यों आवश्यक है? नंबर 5, इससे अंतर पीढ़ीगत असमानता कम करने, अंतर पीढ़ीगत असमानता कम करने, हमेशा सार्वजनिक कल्याण के लिए अधिक राजस्व की प्राप्ति, सार्वजनिक कल्याण के लिए अधिक राजस्व की प्राप्ति, अधिक राजस्व की प्राप्ति, योग्यता आधारित समाज के निर्माण, लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा, चुनौतियां क्या हैं? हम अगले पैरे में आएंगे, किंतु अब देखो, आप अब आएंगे सीधे थर्ड पैरे में। परंतु भारत में विरासत कर के प्रावधान को कर लागू करने तथा इस कर के क्रियान्वयन के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। कर के क्रियान्वयन के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। जैसे पहली चुनौती क्या है? संपत्ति के मूल्यांकन और विरासत कर से प्राप्त राजस्व के संग्रह में विरासत कर से प्राप्त राजस्व के संग्रह में राजस्व के संग्रह में बड़े स्तर पर खर्च, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है यार। हम दूसरी चीज बात करें, कम लाभदायक व्यवसाय और छोटे व्यवसायों पर
अतिरिक्त दबाव बनाएगा। अधिक दबाव बनाएगा। क्योंकि संपत्ति प्राप्त करने वाले के पास कर का भुगतान करने के लिए धन उपलब्ध नहीं होगा। संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए धन उपलब्ध नहीं होगा। एक चीज सोचो आप, क्योंकि प्रॉपर्टी तो प्राप्त होगी पर उनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो टैक्स दे सके। तीसरी बात, इससे पूंजी और उद्यमियों का बाहर जाना संभव। एक चीज मैंने क्या कहा, चैलेंजेस क्या है? संपत्ति के मूल्यांकन में विरासत कर से प्राप्त राजस्व के संग्रह में बड़े स्तर पर खर्च। नंबर 2, कम लाभदायक व्यवसाय एवं छोटे व्यवसायों पर अधिक दबाव बनाएगा, क्योंकि संपत्ति प्राप्त करने वालों के पास कर का भुगतान करने के लिए धन उपलब्ध नहीं होगा। नंबर 3 की बात करें हम लोग, तीसरी चीज, इसे पूंजी और उद्यमियों का बहिर्वाह प्रवाह संभव। इससे पूंजी प्रवाह संभव मतलब यदि सरकार टैक्स को लागू करेगी, अमीर हो सकता है देश को छोड़कर चले जाए। अगली चीज, पूंजीगत परिसंपत्ति निर्माण में कमी। परिसंपत्ति निर्माण में कमी तथा उच्च मुद्रास्फीति की संभावना। स्फीति की संभावना, क्योंकि विरासत कर लागू होने से उपभोग को प्रोत्साहन एवं बचत हतोत्साहित। अब एक चीज सोचो, जब लोगों को पता है कि सरकार टैक्स के रूप में मेरी प्रॉपर्टी छीन लेगी, तो लोग बचत नहीं करेंगे, लोग उपभोग को प्रमोट करेंगे। और जब बचत नहीं होगा तो पूंजी का निर्माण नहीं होगा, और जब पूंजी का निर्माण नहीं होगा तो स्थिति क्या हो जाएगी? एक तरह से हम साइकिल की बात करते हैं, स्थिति ये होती है, बचत होती है ना तो निवेश होता है, निवेश होता है तो पूंजी का निर्माण होता है, अब पूंजी का निर्माण हुआ, आर्थिक समृद्धि होगी। अब सोचो, यह साइकिल चलता है। यदि टैक्स को लगा दिया जाए, विरासत कर को लगा दिया जाए तो बचत कम हो जाएगा, बचत कम होगा तो स्वाभाविक है जैसे जो बचत कम हुआ पूंजी निर्माण नहीं हो पाएगा। अंत में देखा जाए इससे दोहरे कराधान की संभावना। और ये बातें, और नंबर 5 की बात करें, इससे दोहरे कराधान की संभावना, दोहरे कराधान की संभावना।
क्योंकि विरासत में मिली संपत्ति और पहले ही अर्जित आय के रूप में कर लगाया जा चुका है। विरासत में संपत्ति पर कर लग चुका होता है। अब देखो आप, ये विवाद, अतन विवादों के बीच ये सारी बातें करने के बाद हम अगले पेरे में आएंगे और हम सीधे फोर्थ पेरे में आएंगे। और फोर्थ पेरे आता आता विरासत कर को लेकर उत्पन्न विवादों का समाधान करने के लिए यह आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है? पहली बात, अति अमीरों द्वारा अस्पताल विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली द्वारा विश्वविद्यालय एवं अस्पतालों को दी जाने वाले बंदोबस्ती को विरासत की गणना से मुक्त किया जाए। विरासत कर की गणना से मुक्त किया जाए। होना तो यह चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरी बात, कर एजेंसियों को विरासत करके प्रशासन, पहली बात, जो अमीर व्यक्ति विश्वविद्यालयों का अनुदान देता है उसे विरासत कर से छूट मिलनी चाहिए। नंबर 2, कर एजेंसियों को विरासत करके प्रशासन। नंबर बी, कर एजेंसियों को विरासत करके प्रशासन, विरासत करके प्रशासन और निगरानी अनुपालन की सीमांत लागत को कम करने के लिए लागत को कम करने के लिए यह कहा जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति से ताकत लेनी चाहिए। प्रौद्योगिकी क्रांति से ताकत लेनी चाहिए। और नंबर सी की बात करें, पूरक करों में बदलाव। हमेशा ध्यान दो इस बात को, पूरक करों में बदलाव। नंबर सी, अर्थात यह कहा जाए संपत्ति कर, उपहार कर में बदलाव करना चाहिए।
पूरक करों में बदलाव करना चाहिए ताकि सुनिश्चित किया जा सके यह अति अमीर विरासत करके चोरी ना करें। अब एक चीज ध्यान दो इस बात को, ये करने के बाद अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। ये विवाद तो है, लेकिन विवादों के बीच हमारा समाधान क्या है? और जब समाधान की बात करेंगे तो मैंने क्या कहा, अति अमीर वर्ग, जो लोग विश्वविद्यालय या हॉस्पिटल को अनुदान देते हैं, उन्हें विरासत कर से बाहर कर दिया जाए। नंबर 2, सूचना क्रांति से जोड़ दिया जाए। और तीसरी बात, ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि इसकी चोरी ना हो। ये करने के बाद हम निष्कर्ष की बात करेंगे। अतः अरे बात है, अतः या किंतु लागू करने से पहले विभिन्न दलों, संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ता, एवं अर्थशास्त्रियों के बीच विचार विमर्श के साथ आम सहमति बनानी होगी। आप सब कुछ करो, लेकिन क्या करना होगा? विभिन्न राजनीतिक दल, संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ता और शास्त्रियों के बीच विचार विमर्श के साथ आम सहमत बनानी होगी ताकि इसका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो। ओके, ये आपका विरासत के टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा जा सकता है, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, हर जगह पूछा जा सकता है। मैं चाहता हूं कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर किया करो आप, ठीक है? मैं कहता हूं बार बार, फिलॉसफी द बेस्ट सब्जेक्ट, उससे आपको निबंध में बहुत सहायता मिलेगी। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।